जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे सीएनटी एक्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को और समझने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया है कि छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट जो 1869 के अंदर में जो सर्वेक्षण हुआ, जो बना अधिनियम जो लाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, इसमें टेलर नामक अधिकारी जो था वो उरांव जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को बतलाया और उनके अधिकार और उनके ज़मीन का सर्वेक्षण और उसकी पहचान से संबंधित बातों को जो है कि टेन्योर एक्ट के अंदर में कहा गया, बतलाया गया और उसको जो है कि लगभग 7 तरीके से वो क्लासिफाई किया गया और उसको आइडेंटिफाई किया गया। उसी कड़ी में आज हम लोग देखते हैं कि इसमें जो उरांव जनजाति की जो व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, उसके अंदर में किस किस तरह के पद और किस किस तरह के से ज़मीन को आइडेंटिफाई किया गया। तो उसमें कुछ बचे हुए भाग को आज हम लोग देखेंगे और जानते हैं। तो आइए देखते हैं। गांव के प्रधान को इसमें जो है महतो या इसको महतो कहा जाता था और इसके पास जो ज़मीन हुआ करती थी उसको महतई ज़मीन के नाम से जाना जाता था। और इसको कहीं से मिलने वाली जो ज़मीन होती थी, उस ज़मीन को जो है कि ग्राम प्रधान को जो ज़मीन मिलती थी, उस ज़मीन को भी महतई भूमि के नाम से जाना गया। आगे हम लोग देखते हैं कि गांव में, इनके गांव में जो धार्मिक प्रधान हुआ करते थे, उन्हें जो है कि पाहन के नाम से जाना जाता था और इनको पूजा पाठ के बदले जो ज़मीन दी जाती थी, उस ज़मीन को पहनई भूमि के नाम से वर्गीकृत किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। गांव के पाहन का जो सहयोगी होता था, यानी जो पाहन होता था उसका जो सहयोगी होता था, संदेशवाहक जो होता था, उसको पनभरा के नाम से जाना जाता था। यानी कि पनभरा उसको कहा जाता था और उसको जो उसके सेवा के रूप में सेवा के बदले जो ज़मीन दी जाती थी, उस ज़मीन को जो है कि सेवादार भूमि के नाम से उसको जाना गया है। उसी तरीके से एक शब्द और है डाली कटारी, यानी डाली कटारी भूमि जो है, इसमें ये भी पाहन का अधिकार होता था इसमें। लेकिन इस जमीन का उपज जो है ना, अधिकतर पूजा पाठ के लिए, गांव में जो पूजा पाठ होती थी उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और एक और भी महत्वपूर्ण शब्द इसके अंदर में कहा गया भूत खेता। भूत खेता भूमि भी हुआ करती थी। ये भी पाहन के ही अधिकार में होता था या पाहन को ही दिया जाता था। लेकिन ये ज़मीन जो है अधिकतर उपयोग होता था भूत प्रेत और आत्माओं की, जो जिस तरीके का जो हमेशा से जो चला आया है कि कुप्रथा जो चलता आया है, इस तरह की व्यवस्था उस समय भी थी। तो उसके लिए जो है कि भूत प्रेत और आत्माओं की पूजा के लिए ये भूतखेता ज़मीन का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरीके से इसने जो है कि टेलर ने जो 7 तरीके से इसको क्लासीफाइड किया, तो यही यही सारी बातें इसके अंदर में कही गई है। लेकिन इसके अंदर में भुइंहरी का भी पूरी तरीके से उसका परिभाषित उसको नहीं किया गया, जिसके कारण ये यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। आगे चल करके इसको जो है कि पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से करने के लिए, बनाने के लिए रांची वाले इलाके पर, यानी छोटा नागपुर में रांची वाले इलाके पर एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। सबसे पहला उपायुक्त जो नियुक्त किया जाता है, यानी ये कहिए कि फर्स्ट कमिश्नर ऑफ रांची जो होते हैं वो राखल दास हल्दर होते हैं, जो 1862 ईस्वी में इनको नियुक्त किया जाता है। और रांची के लगभग जो है कि 2482 गाँव का सर्वेक्षण ये करते हैं। और इसमें ये सर्वेक्षण जो है कि 1 अप्रैल 1869 ईस्वी से लेकर के 31 मार्च 1880 तक ये सर्वेक्षण का कार्य चलता है, जिसमें इतने सारे गाँवों का सर्वेक्षण ये करते हैं। लेकिन क्या है कि इसके अंदर में भी भुइंहरी का परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है कि इस दौरान हो जाती है, क्योंकि इनका उम्र जो है काफ़ी होता है, जिसके कारण इसकी उम्र इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण यहीं पर ये सर्वेक्षण खत्म हो जाता है, रुक जाता है। और नहीं तो इसमें लगभग पूरी बातें आ गई थी, आगे सीएनटी एक्ट की आवश्यकता शायद नहीं भी पड़ती। लेकिन आगे चल के फिर से जो है कि छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट 1869 फिर से 79 फिर से यहाँ पर होता है, यानी कि 1879 ईस्वी में छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम, इसके अंतर्गत जो है कि पहली बार इसके अंदर में खुटकटी शब्द का प्रयोग किया गया। और खुटकटी जो है इसके अंदर में सेक्शन 19 जो है, इसमें भी खुटकटी और भुइंहरी जमीन का जो है कि उल्लेख नहीं किया जाता है, नहीं किया गया, जिसके कारण ये सर्वेक्षण जो है कि आगे और भी इस तरह के अधिनियम बनते हैं, अधिनियमों को लाने की आवश्यकता पड़ती है और हम लोग जो है कि सीएनटी एक्ट तक पहुंचते हैं और यहीं आकर के फाइनली ख़त्म होता है। अगर ये सारा सिस्टम अगर सही से चलता तो यहीं पर जो है
कि छोटा नागपुर जो लैंडलॉर्ड टेनेंट प्रोसीडर एक्ट जो आया था, इसी में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। लेकिन यहाँ पर इनका जो राखलदास हल्दर है, इनकी मृत्यु हो जाने के कारण ये पूरी तरीके से यहाँ पर इसका पूरा विश्लेषण जो है कि पूरी तरीके से इसको परिभाषित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये व्यवस्था आगे बढ़ती है और आगे चल के फिर से हम लोगों को CNT एक्ट के बारे में डिटेल और भी हमको मिलता है। तो आगे हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं कि पहली बार जो है कि खुटकट्टी का जो कंसेप्ट आया, जो शब्द आया, वो छोटा नागपुर भूस्वामी काश्तकारी प्रक्रिया के अंदर में ही आया, जो 1879 ईस्वी में हुआ। और इसके अंतर्गत कहा गया कि भुइंहरी जो है कि उरांव जनजाति से संबंधित शब्द है, यानी उनकी जो ज़मीनें, जो वो लोग जंगल को साफ करके जो ज़मीन बनाए, उसको भुइंहरी के नाम से जाना गया। और मुंडा एवं उसके अतिरिक्त और भी जो जनजातियां थीं, उन्होंने जो जंगलों को साफ करके जो ज़मीन बनाई, उस ज़मीन को खुटकटी भूमि के नाम से जाना गया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, CNT एक्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। अब इसके आगे और भी है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।